26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त, देश की आजादी से जुड़ा हर एक किस्सा दिल्ली की फिजाओं से होकर गुजरता है। आज मौका है, दस्तूर है, तो क्यों ना देशभक्ति के इस माहौल में दिल्ली के उस दिलचस्प इतिहास को आपके साथ साझा करें, जब देश अंग्रेजों का गुलाम तो था, लेकिन दिल्ली 133 दिन तक आजाद थी। जी हां, साल 1857 में देश की आजादी की पहली क्रांति के वक्त दिल्ली की गद्दी 133 दिन तक सुनसान रही थी। यह दौर था साल 1857 का। 11 मई का दिन था और मंगल पांडे द्वारा लगाई गई देश की आजादी की वो आग सुबह सुबह दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। मेरठ, बरेली और अन्य जगहों से करीब 40,000 विद्रोही सैनिकों की फौज दिल्ली के दरवाजे पर खड़ी थी। इन सैनिकों ने सीधे बहादुर शाह जफर से संपर्क साधा और उनसे कहा कि वह बागी सैनिकों के सरदार बन जाए, बाकी हम देख लेंगे। करीब 82 साल के बहादुर शाह ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन विद्रोही सैनिकों के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने हामी भी भर दी। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया था कि उनके पास ना तो पूंजी है और ना ही शक्ति, लेकिन सैनिकों को तो बस एक सरदार की दरकार थी। किले में मौजूद बहादुर शाह जफर के पोते और अन्य लोगों ने भी बागी सैनिकों का साथ दिया। दिल्ली में आजादी के लिए उसी दिन विद्रोह फैल गया। करीब 50 लोगों को बहादुर शाह जफर के नौकरों ने महल के बाहर ही मार डाला। दिल्ली पर राज कर रहे अंग्रेजों में हाहाकार मच गया। सब अपने परिवारों को लेकर दिल्ली छोड़ छोड़कर भागने लगे। दिल्ली के पास ही बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 3 बटालियन मौजूद थी। बटालियन के कुछ दस्ते फौरन विद्रोहियों के साथ मिल गए। दिल्ली को अंग्रेजों से पूरी तरह आजाद कर लिया। अंग्रेज और उनके लिए काम करने वाले दिल्ली छोड़कर पंजाब की ओर भाग गए। अगले दिन बहादुर शाह ने कुछ वर्षों बाद अपना पहला आधिकारिक दरबार लगाया। बहुत से सिपाही उसमें शामिल हुए। बहादुर शाह इन घटनाओं से चिंतित थे, मगर फिर भी उन्होंने बागी सैनिकों और दिल्ली के लोगों में खुलकर समर्थन का ऐलान कर दिया। दिल्ली में अचानक घटी घटनाओं की खबर तार के जरिए तेजी से पूरे देश में फैल गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अलग अलग हिस्सों में इसी तर्ज पर विद्रोह भड़कने लगा। जानकारी के लिए आपको एक और बात बताते हैं। उस समय 21 थानों के थानेदार को कोतवाल हैंडल किया करता था। कोतवाल के ऊपर कमांडर इन चीफ हुआ करता था और उसके ऊपर सबसे बड़ा राजा को माना जाता था। बहादुर शाह जफर उन दिनों प्रशासन के साथ पुलिस के भी मुखिया हुआ करते थे। दिल्ली पर हुए कब्जे की बात को सुनकर अंग्रेज अपने परिवार और नौकरों के साथ सुरक्षित ठिकानों की ओर चले गए थे। लेकिन कुछ महीने बाद यानी 20 सितंबर के दिन पंजाब के चीफ कमिश्नर जोहान लॉरेंस की अगुवाई में पंजाब से आए अंग्रेज सैनिकों ने कश्मीरी गेट से दाखिल होकर अचानक दिल्ली पर धावा बोल दिया। दिल्ली पर कब्जा पाने के लिए अंग्रेज अपने साथ तोपे लाए थे, जिसे उन्होंने कश्मीरी गेट के नजदीक लगाकर लाल किले के परिसर में रह रहे विद्रोहियों पर चलवाया। जहां तोप रखी गई थी, आज उस जगह को अजीतगढ़ के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ दिल्ली को फिर कब्जे में ले लिया। 133 दिन तक दिल्ली को अंग्रेजों से आजाद रखना कोई आसान बात नहीं थी। अकेले मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत को अंदर तक हिला दिया था। देश की आजादी के पहले संग्राम की अनसुनी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।